हम लोग बात करेंगे पोटेंशियोमीटर की। एक्चुअल में पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे किसी भी सेल के ईएमएफ को हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। देखिए, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी सेल के ईएमएफ को मेजर करने के लिए जब हम वोल्ट मीटर यूज करते हैं तो वो भी 100% एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। और एक चीज जरा ध्यान दीजिए, ये जो रिलेशनशिप हम लोगों ने स्टडी किया था V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर, तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्ट मीटर एक्चुअली टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को ही मेजर करता है। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ये दोनों अगर हमारे सेम हैं तो इसके लिए बस दो ही कंडीशन है, या तो हमारी I जीरो हो या हमारी R जीरो हो। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन अगर फॉलो हो रहा है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ हमारे दोनों इक्वल होंगे। लेकिन देखिए, कोई भी सेल है तो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो होने से रहा, वो होता ही नहीं है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो जीरो है नहीं, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन है कि आई को जीरो कर दिया जाए। और जब आई को अगर हम जीरो कर देते हैं, सपोज दैट अगर आई को जीरो कर देते हैं तो कहने का मतलब कि कोई करंट विड्रॉ नहीं हो रहा है सेल से। और जब करंट कोई विड्रॉ नहीं होगा तो वोल्ट मीटर कोई मेजरमेंट नहीं देगा। तो इस तरह से ये सब चीजें जो हैं, जैसे वोल्ट मीटर के केस में, वोल्ट मीटर में जब हम करंट विड्रॉ करते हैं सेल से तभी वोल्ट मीटर अपनी रीडिंग देता है। और इसलिए वहां पर एक कंडीशन हम लोगों ने स्टडी किया था कि हाई रेजिस्टेंस जो है वो रिक्वायर्ड है, मतलब एक्यूरेसी के लिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। अब इस पर अगर हम लोग जो है काम करते हैं कि जब आई जीरो हो उस समय टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मेजर कर लें बाय एनी मैनर, तो वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारे ईएमएफ के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को मतलब कह लीजिए कि बेस ले करके एक डिवाइस बनाया गया जो हमारे किसी भी सेल के ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर कर सकता है, और उसी डिवाइस का नाम है पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर जो है किसी सेल के एक्यूरेट ईएमएफ के मेजरमेंट के साथ साथ वो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन अ सर्किट, तो एक्यूरेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट इन अ सर्किट ये भी मेजर करता है। तो इसी के बारे में अब हमें स्टडी करनी है। तो देखिए, पोटेंशियोमीटर का जो कंस्ट्रक्शन है, कंस्ट्रक्शन में होता क्या है कि हमारे मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन जो हमारे रेजिस्टर वायर्स हैं, ठीक है, उसके मतलब 1 मीटर के जो है इक्वल सेगमेंट्स 1 मीटर का जो है ये हमारे बने होते हैं। तो 1 मीटर के जो है ये हमारे वायर के सेगमेंट्स हैं और ये हमारे कॉपर स्ट्रिप से बिल्कुल सीरीज में कनेक्ट रहते हैं। देखिए, ये कॉपर स्ट्रिप से बिल्कुल सीरीज में ये कनेक्टेड है। तो इसके एक एंड और इसके दोनों एंड के बिटवीन जो है एक रिहोस्टेट और एक बैटरी कनेक्टेड है। स्विच भी आप लगा सकते हैं ऑन ऑफ करने के लिए, स्विच आप यूज कर लीजिए। तो अब ये जो है ये इसके नीचे एक मीटर स्केल लगा होता है और इससे जिससे कि मतलब हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं। वो कहां पर कैसे, जब हम इक्विलिब्रियम मेंटेन करेंगे, जब रीडिंग लेंगे उस समय हम कैसे लेंथ को कंसीडर करेंगे, कैसे लेंथ मेजर करेंगे, ये सब बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले इसके कंस्ट्रक्शन को समझ लीजिए। ये कॉपर स्ट्रिप्स हमारे हैं और 1 मीटर सेगमेंट से हमारे ये वायर्स हैं और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और बिटवीन द टू एंड्स बैटरी, रिहोस्टेट और हमारी की ये हो सकती है, होती है। इसका जो सिंपल फॉर्म है वो हमने इसलिए दिया है, उसका सिंपल फॉर्म ये है। तो कुल मिलाकर के ए बी, ये यहां से लेकर के ये पूरा ये वायर, ये पूरा यहां तक की लेंथ है, समझ रहे हैं ना, ये ए बी है। ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए, ये कंडीशन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का होना चाहिए। अब होता क्या है कि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है, वर्किंग प्रिंसिपल ये है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है, पोटेंशियल ड्रॉप वो हमारे ये जो वायर AB है उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसको हम लोग प्रूव भी करेंगे। तो पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। इसी प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। ध्यान दीजिएगा, ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई नहीं होता है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है। यहाँ पर सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन द टू पॉइंट्स इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। तो ये लेंथ ऑफ द वायर जो
हमारा लेंथ है ए बी, इसके मतलब किसी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब जरा आइए देखिए, रिहोस्टेट जो है ये करंट को कंट्रोल करेगा। सर पोटेंशियोमीटर से हम क्या करने वाले हैं? सेल का ईएमएफ निकालने वाले हैं, या सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है हमको, या हमें जो है किसी सर्किट के दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। उस पर डिपेंड करता है कि ये हमारी बैटरी कैसी होनी चाहिए, ये हमारा रिहोस्टेट में से हम इसमें करंट को कैसे कंट्रोल करें। तो ये दोनों चीजें जो हैं वो डिपेंड करता है हमारे वर्किंग पर। तो एक चलिए हम यहाँ पर इसके प्रिंसिपल को हम लोग स्टडी करते हैं। ये हमारी पोटेंशियोमीटर की सर्किट है। अब इसमें जो है जो हमारा क्या कहते हैं, ये करंट अगर मान लिया हमने कि सर्किट करंट हमारी आई है, तो आई करंट यहाँ फ्लो हो रही है, तो पोटेंशियल ड्रॉप across AB V is equal to I into R, where capital R is the total resistance of wire AB। ये AB का टोटल रेजिस्टेंस है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस AB ये हमारा I into R होगा। अब जरा यहां पर R देखिए, सिंस R इज इक्वल टू रो इंटू L बाई A, ये हमारा वायर AB जो है उसकी लेंथ L है, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और मटेरियल की जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी अगर ये रो है तो R की वैल्यू रो इंटू L बाई A होगा। तो V इज इक्वल टू I इंटू R की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं रो इंटू L बाई A। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं V इज इक्वल टू I इंटू रो बाई A इंटू L। अब देखिए जो हमारा गिवन पोटेंशियोमीटर है, तो गिवन पोटेंशियोमीटर में वायर AB हमारा फिक्स है, तो इसका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो हमारा फिक्स होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होगा, और अगर सर्किट करंट भी अगर हमारी फिक्स है तो ये जो I इंटू रो बाई A ये हमारा जो है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ है। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल ड्रॉप अगर यूनिट लेंथ के लिए मतलब यूनिट लेंथ के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। आप इसको समझ लीजिए, ये रेजिस्टेंस रो बाई A रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ है, रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर वायर रो इंटू L बाई A है, तो रो इंटू 1 बाई A कह लीजिए, और रो बाई A तो रो बाई A रेजिस्टेंस ऑफ द यूनिट लेंथ, तो रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ यूनिट लेंथ रो बाई A है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया और ये करंट है, तो ये हमारा I इंटू R फॉर यूनिट लेंथ, ये हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है। पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस यूनिट लेंथ, और इसको जो है हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। ये हमारा जो है पोटेंशियल ग्रेडियंट है, और इसको हम K से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो गिवन पोटेंशियोमीटर होगा उसके लिए इसकी वैल्यू हमारी फिक्स होगी। तो ये हमारा V इज इक्वल टू हमारा सम कांस्टेंट K इंटू L, दिस इंप्लाइज दैट V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in a potentiometer is directly proportional to length of the wire, उस पर डिपेंड है। तो यही इसी प्रिंसिपल पे हमारा पोटेंशियोमीटर वर्क करता है। अब देखिए जैसे कि ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है सर्किट का। एक्चुअल में जो अब हम प्रैक्टिकली जब वर्क करते हैं तो उसमें कैसे इसको यूज करते हैं, तो अब देखिए जो हमारा एक इस पर एक जॉकी होता है, स्लाइडिंग हमारी स्विच होती है जो इस वायर पर स्मूथली जो है स्लिप कर सकती है। तो उसके एक एंड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और दूसरे एंड को हम जॉकी से कनेक्ट करते हैं। तो जॉकी की पोजीशन जहां होगी उसके अकॉर्डिंग उसके लेंथ को हम मेजर कर ले रहे हैं। तो नीचे से यहां से मेजर करते हैं, तो ये 1 मीटर है।
अब यहाँ पर जॉकी जहां भी है, सपोज दैट ये जॉकी हमारा यहाँ पर है और ये डिस्टेंस हमारी यहाँ पर मीटर स्केल लगा हुआ है, तो मीटर स्केल की स्केलिंग जो है आपकी इधर से भी हो सकती है, इधर से भी हो सकती है। देखिए बिल्कुल कॉन्सेप्ट की बात मैं कर रहा हूं, इसको ध्यान से समझिए। हम चलिए यहीं से ले रहे हैं, ये 0 से लेकर के 100 सेंटीमीटर है और ये जो है आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जॉकी स्केल से हम चेक कर लेंगे जॉकी कहां पर है। तो सपोज दैट ये हमारा 70 सेंटीमीटर का है, तो 70 सेंटीमीटर पे है, तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, ये 3 मीटर होल हो गया। अब देखिए ये जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, करंट लाइक दिस फ्लो हो रही है, ये है A to B, तो ये A है और ये B है, ध्यान दीजिएगा ये A है और ये B है हमारा। तो अब यहाँ पर इधर का डिस्टेंस ये हमारा 30 सेंटीमीटर होगा, तो 1 2 3 मीटर 30 सेंटीमीटर, ये 70 सेंटीमीटर नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। और यही स्केलिंग अगर 0 to 100 इधर होता तो ये हमारा जो भी होता 30 आता 40 आता, जो भी होता हम डायरेक्ट ऐड कर लेते। तो आप चाहें तो मीटर स्केल जो आप रख रहे हैं उसकी मतलब जो है सेटिंग आप चाहें तो उसके अपने हिसाब से चेंज कर लीजिए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। बस हमको ध्यान देना है कि हम कहां से ले रहे हैं रीडिंग। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है, तो हमारी लेंथ यहां से स्टार्ट होगी लाइक दिस और ये यहां तक की लेंथ इफेक्टिव लेंथ होगा। अब यहां तक की लेंथ इफेक्टिव लेंथ है हमारी, तो यहां तक का पोटेंशियल ड्रॉप, तो पर यूनिट लेंथ पोटेंशियल ड्रॉप पता है हमको, तो ये लेंथ से हम K को मल्टीप्लाई कर देंगे, आई मीन पोटेंशियल ग्रेडियंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो बिटवीन A एंड दिस पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है उसका कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है, बहुत ही सिंपल प्रिंसिपल है और इसको यूज करना बहुत ईजी है। तो ये हमको लगता है कि आप समझ गए होंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, ये ध्यान दीजिए। और ये गिवन पोटेंशियोमीटर के लिए इसकी वैल्यू हमारी कांस्टेंट होगी, फिक्स होगी। तो अब इसकी जानकारी अगर हमारे पास है तो किसी भी पॉइंट के अक्रॉस हम पोटेंशियल ड्रॉप को जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसका जो यूज है, जो मेन यूज है, किसी भी सेल के एक्यूरेट ईएमएफ को कैलकुलेट करने में इसका यूज किया जाता है। तो उसके लिए सर्किट डायग्राम क्या होता है उसको समझ लीजिए। इसके पोटेंशियोमीटर के हम एप्लीकेशंस पे आते हैं। इसके 3 मेन एप्लीकेशंस हैं, कैलकुलेशन ऑफ द ईएमएफ और कैलकुलेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस और आपका जो है इंटरनल रेजिस्टेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। तो हम यहाँ पर मेजरमेंट ऑफ ईएमएफ ऑफ अ सेल इस पॉइंट पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके लिए देखिए करते क्या है कि ये हमारा 2 सेल है और दोनों सेल को हम पोटेंशियोमीटर से इस तरह से कनेक्ट कर देते हैं। इन दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल को हम पॉइंट ए से कनेक्ट कर देते हैं, पैरेलल में दोनों सेल को लेते हैं और यहां पर ये की है हमारी K1 और ये K2 और इसका ईएमएफ है E1 और इसका ईएमएफ है E2 और इस एंड को हम जॉकी से कनेक्ट कर देते हैं। अब देखिए सेल के ईएमएफ के मेजरमेंट के लिए ये जरूरी है कि जो सेल का ईएमएफ आप मेजर करने जा रहे हैं, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ए बी सेल के ईएमएफ से, जिस सेल का ईएमएफ आप मेजर करने जा रहे हैं उससे ये ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ग्रेटर होना चाहिए, ये बात ध्यान दीजिए। तो अब करते क्या है कि सबसे पहले हम K2 को ओपन रखते हैं और K1 को क्लोज करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, हमने क्या किया, K2 को ओपन किया और K1 को क्लोज कर दिया। तो K1 को क्लोज किया अगर हमने, ठीक है, तो ये सर्किट हमारी ये बनेगी। लोअर सर्किट को देखिए जरा, ये सर्किट हमारी ये बनेगी। E1 इसमें इन्वॉल्व होगा तो करंट E1 के थ्रू ही फ्लो होगा। E2 हमारी जो होगी उसके थ्रू, इससे हमारी कोई करंट पास नहीं होगी K2 अगर ओपन है तो। और इसके बाद हम करते क्या हैं कि अब A to B हम जॉकी को स्मूथली जो है स्लिप करते हैं, उस पर स्लाइड कराते हैं और इस जॉकी का कनेक्शन एक हमारे गैल्वेनोमीटर से होता है। जॉकी गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है।
तो अब जरा देखिए, ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारा पोटेंशियोमीटर का ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये सेल जो जिसका ईएमएफ आप चेक करने जा रहे हैं उसके पॉजिटिव टर्मिनल से ये कनेक्टेड है। तो जब हम A to B जब इसको स्लिप कराएंगे जॉकी को, तो जिस पॉइंट के लिए हमारा जो है इक्विलिब्रियम हम देखेंगे, इक्विलिब्रियम आएगा, आई मीन गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो होगा। तो जीरो डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा, जो गैल्वेनोमीटर की नीडल का वाइब्रेशन है वो लेफ्ट राइट हमारे इक्वल होंगे। तो उस पॉइंट पर हम कहेंगे कि ये इक्विलिब्रियम है, उस पॉइंट पर ये बैलेंस है। तो बैलेंस होने का मतलब ये हुआ कि एजे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप और सेल E1 का ईएमएफ दोनों इक्वल है। तो इस अब जरा देखिए, तो एजे, अब इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एजे पोर्शन एक हमारा जो है एक सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो एजे ये एक बैटरी सेल है, तो इसकी करंट और इसकी करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पोटेंशियल हमारा ड्रॉप हो रहा है। तो यहां से जो करंट रिलीज हो रही है और यहां से E1 से जो करंट रिलीज हो रही है, दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में है। एक एंटी क्लॉकवाइज है तो एक क्लॉकवाइज है, और दोनों करंट हमारे जो है, जब दोनों ईएमएफ हमारे इक्वल हो जाएंगे, आई मीन पोटेंशियल डिफरेंस हमारा दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इस सर्किट में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। और जब कोई करंट का फ्लो नहीं होगा तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। और ओपन सर्किट के लिए जो हमारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो हमारे ईएमएफ के इक्वल होगा। मींस एजे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप जो है वही हमारा E1 के ईएमएफ का मेजरमेंट है। तो E1 के ईएमएफ का मेजरमेंट जो है वो हमारा एजे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, और एजे के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप उसके लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो सेल E1 का ईएमएफ जो हो गया ये हमारा सम कांस्टेंट K इंटू L1 हो गया। अब आइए करते क्या है कि अब हम करते ये हैं कि अब हम K1 को ओपन कर देते हैं और K2 को क्लोज करते हैं। K1 को हमने ओपन कर दिया, ये हमारा ओपन हो गया, और K2 को हमने क्लोज किया। तो अब ये हमारा लोअर जो सर्किट हो गया ये सर्किट हो गया, उसमें E2 इन्वॉल्व हो गया। और इसी प्रोसेस को जो है हम रिपीट करेंगे, A to B हम जॉकी को मूव करेंगे, और जिस पॉइंट पर हमको गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन हमको मिलेगा उस पॉइंट की रीडिंग हम ले लेंगे। अब उस पॉइंट की जब हम रीडिंग ले लेंगे तो एजे के अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल ड्रॉप है वही हमारा E2 का ईएमएफ है। तो अब जो है E2 की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी ये हमारी K इंटू L2। मान लीजिए कि वो लेंथ हमारी L2 है, तो अब E2 की वैल्यू K इंटू L2 हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम कंपेयर करें E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2। अब दोनों सेल में से किसी अगर एक सेल का अगर ईएमएफ हमको एक्यूरेट पता है तो दूसरे सेल के ईएमएफ को हम एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह से एक नोन सेल होना चाहिए तो दूसरे अननोन सेल के ईएमएफ को हम इस एक्सपेरिमेंट से हम मेजर कर लेंगे। ये इसकी क्वालिटी है पोटेंशियोमीटर की। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू आप मेजर कर रहे हो वो एक्यूरेट मेजर कर रहे हो, बशर्ते कि आप जो रीडिंग वगैरह ले रहे हैं, जो आपका सेटअप है उसमें एक्यूरेसी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला एप्लीकेशन जो हमने बताया ये आप समझ लीजिए ये मेन एप्लीकेशन है जो पोटेंशियोमीटर से किसी भी सेल के ईएमएफ को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। थैंक यू।